कोहिनूर हीरे को दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा माना जाता है। इस बेशकीमती हीरे को 13वीं शताब्दी में इंडिया के आंध्र प्रदेश राज्य में पाया गया था। उसके बाद से ये हीरा एक जगह से दूसरी जगह और एक राजा के हाथ से निकला नहीं तो दूसरे राजा के हाथ में चला गया और शुरुआत से ये चमकता हुआ हीरा जिस भी इंसान के हाथ में गया उसकी मौत हो जाती थी। इसलिए इसे दुनिया का सबसे श्रापित हीरा भी माना जाता है। इस हीरे को लेकर ऐसे कई सवाल है जिसे आज आपको जानना चाहिए। आखिर क्या है ये कोहिनूर और क्यों इतना मशहूर है ये पूरी दुनिया भर में। आप देख रहे हो क्यूरियस फैक्ट और आज मैं आपको इस वीडियो में इस चमकते हुए कोहिनूर हीरे की काली सच्चाई को बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 5, कोहिनूर हीरे का नाम कोहिनूर कैसे पड़ा था। कोहिनूर के बारे में सबसे पहली जानकारी सन 1304 के आसपास मिलती है। तब ये मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल था। जब ये मिला था तब इसे सिर्फ एक हीरे के नाम से जाना जाता था, तब इसका कोई नाम नहीं था। उसके बाद इस हीरे का जिक्र बाबर नामा में मिलता है। सन 1526 में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने पानीपत की लड़ाई के दौरान अपनी सारी संपत्ति आगरा के किले में रखवा दी थी। उसके बाद बाबर ने लड़ाई जीतने के बाद इस किले पर अपना कब्जा जमा लिया था और तब उस किले में ये 186 कैरेट का कोहिनूर हीरा भी शामिल था और तब बाबर ने इस हीरे पर भी अपना कब्जा कर लिया था और तब इसका नाम बाबर हीरा पड़ गया था और उसके बाद से ये हीरा मुगलों के पास ही रहा था। फिर सन 1738 में ईरान के नादिर शाह ने मुगलिया सल्तनत पर हमला कर दिया और उसके एक साल बाद सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह को हरा कर उसे बंदी बना लिया और शाही खजाने को भी उसने लूट लिया था और तब उस खजाने में बाबर हीरा भी शामिल था और तब नादिर शाह ने इस हीरे का नाम बाबर हीरे से बदलकर कोहिनूर हीरा रख दिया और कोहिनूर का मतलब होता है चमकता हुआ पहाड़। नंबर 4, कोहिनूर को सबसे श्रापित हीरा क्यों माना जाता है। सन 1306 में इस हीरे को जब अपनी पहचान मिली थी तब एक शख्स ने इसके बारे में एक बात लिखी थी कि जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन इसके साथ ही उस इंसान का बुरा वक्त भी शुरू हो जाएगा। शुरू में उसकी इस बात को किसी ने नहीं माना था, लेकिन जब एक के बाद एक घटनाएं होने लगी तब सभी ने उसकी बात को सच मानना शुरू कर दिया। काकतीय वंश के बाद ये हीरा तुगलक वंश के पास आया, फिर मुगलों के पास में आया और जिनके पास भी ये पहुंचा उनका परचम शुरू में तो खूब लहराया था, लेकिन उनका अंत भी बुरी तरह से हुआ था। शाहजहां ने इस हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया था। उसके बाद हुआ ये कि सबसे पहले शाहजहां की बेगम मुमताज की मौत हो गई और उसके बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने ही बाप शाहजहां को नजरबंद करके सारी मुल्क की हुकूमत अपने हाथ में ले ली थी। उसके बाद सन 1739 में नादिर शाह ने मुगलों से लड़ाई करके उस हीरे को अपने साथ पर्शिया लेकर चला गया और फिर उसी ने इसे कोहिनूर नाम दिया। कोहिनूर ले जाने के ठीक 8 साल बाद यानी सन 1747 में नादिर शाह की बुरी तरह से हत्या कर दी गई थी। इस हीरे ने कई राजा महाराजाओं के साम्राज्यों को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया था। अब आगे देखो इसने कितने लोगों को तबाह कर दिया। अब अंग्रेजी हुकूमत के पास ये हीरा जा पहुंचा, इसने उन्हें भी नहीं छोड़ा। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर अफगानिस्तान के शाह अहमद शाह दुर्रानी फिर उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास आया, लेकिन कोहिनूर ने अपना कारनामा यहाँ भी दिखाया। इस हीरे की वजह से उनके भी साम्राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो गए और उसके बाद ये हीरा पंजाब जा पहुंचा। अब ये हीरा रंजीत सिंह के पास मौजूद था, लेकिन उस हीरे के आने के बाद रंजीत सिंह की भी मौत हो गई थी और सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद से आज तक ये कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में मौजूद है। इस कर्स्ड डायमंड को यानी इस श्रापित हीरे के श्राप से बचने के लिए इंग्लैंड की महारानी ने एक वसीयत बनाई कि इस हीरे को सिर्फ एक औरत ही पहन सकती है, क्योंकि आज तक जितने भी राजा महाराजाओं ने इसे पहना उनका अंत काफी खौफनाक तरीके से हुआ था। पर अब भी ऐसा माना जाता है कि किसी औरत के पहन लेने से इस हीरे का श्राप दूर नहीं हुआ। जब से यह कोहिनूर ब्रिटेन के पास जा पहुंचा है उसके बाद से ब्रिटेन की हालत भी खराब होती गई और ब्रिटेन को एक समय दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में से जाना जाता था, लेकिन आज वो कई देशों से पीछे चला गया। आज भी ये कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के शीर का ताज बना हुआ है। नंबर 3, कोहिनूर हीरे की कीमत कितनी होगी। वैसे तो आज तक इस बेशकीमती कोहिनूर हीरे को
ना तो बेचा गया और ना ही खरीदा गया। या तो इस पर किसी ने आकर कब्जा जमा लिया, या फिर किसी ने लूट लिया, और या फिर किसी ने इसे तोहफा समझकर किसी को दे दिया था। अगर आज इस हीरे की कीमत की बात करें तो इस कोहिनूर का मूल्य 10 अरब डॉलर है, यानी करीब 7 खरब 50 अरब 32 करोड़ 45 लाख रुपए इस कोहिनूर हीरे की कीमत है। नंबर 2, कोहिनूर का असली मालिक कौन था? कोहिनूर के बारे में हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर इस हीरे का असली मालिक का नाम शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि इस हीरे का असली मालिक कौन इंसान था ये बात आज तक क्लियर नहीं हुई है। लेकिन कई हिस्टोरियन लोगों का ये मानना है कि ये हीरा इंडिया के गोलकुंडा की खदानों में पाया गया था और इस हीरे का सबसे पहला और असली मालिक काकतीय वंश था। नंबर 1, क्या कोहिनूर को वापस हमारे इंडिया में लाया जा सकता है? वैसे तो कोहिनूर को भारत में वापस लाने की अब तक कई कोशिशें की जा चुकी है। आजादी के बाद से भारत ने कई बार कोहिनूर पर अपना मालिकाना हक जताया है, लेकिन महाराजा दिलीप सिंह की बेटी कैथरीन की साल 1942 में मौत हो गई थी और वही एक थी जो भारतीय दावे के ताल्लुक से कोई ठोस एविडेंस दे सकती थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आज भी कोशिश जारी है कि इस बेशकीमती बेमिसाल हीरे को वापस अपने वतन भारत में लाया जाए। लेकिन ये सबसे श्रापित हीरा है, ये जिसके भी पास गया इसने उसे तबाह करके रख दिया। पर इसके बावजूद आपको क्या लगता है, क्या कोहिनूर हीरा वापस भारत में कभी आ पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना ताकि ये काम की जानकारी सबको पता चल जाए। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर